भगवान ने उस बालक की आयु में 4 चांद लगाकर उस 12 वर्ष की आयु वाले छोटे से बालक को आज महादेव ने कृपा करके अमरत्व प्रदान कर दिया। कहने का अभिप्राय है, जिसके मुख में काशी है, जिसके दिल में काशी है, जिसके चरण काशी जी में पड़ गए, कहते हैं देवादिदेव महादेव उसके कान में तारक मंत्र देकर उसका यहां से कल्याण कर देते। तो लिखा हुआ है रामचरितमानस में कि भगवान शिव कौन सा तारक मंत्र देते हैं। काशी में मरने वाले के कान में महादेव कौन सा तारक मंत्र देते हैं? बोले उस तारक मंत्र का नाम है राम। कि काशी सकल तीर्थ कर राजा, जानत जोग जपो तपो समाजा, सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी। तो कहा मैं राम नाम का तारक मंत्र देकर उसको काशी से भी मुक्त कर देता हूं। भाई देखो, राम नाम तो आप किसी के भी मुख से सुनो, किंतु जो महादेव के मुख से राम नाम निकलता है तो उसकी महिमा ही कुछ और रहती है। तो ऐसे भगवान ने आज विवाह के बाद काशी को अपनी राजधानी बनाया और भगवान काशी विश्वनाथ कहलाए। कौन कहलाए? काशी विश्वनाथ। इसी कारण जो काशी का शिवलिंग है वो साक्षात भगवान महादेव का मणि रूप है। क्या मणि रूप कहा जाता उसको। इसी कारण अपने जीवन काल में एक बार 12 ज्योतिर्लिंगों में काशी की यात्रा जरूर करिए। काशी की यात्रा करिए और काशी के शिवलिंग पर जाकर, यदि लिखा है काशी महात्म्य में लिखा है कि यदि काशी जी के शिवलिंग पर बिल्वपत्र ना चढ़ा पाए तो काशी का तो कंकड़ कंकड़ साक्षात विश्वनाथ है। काशी में किसी कोने में भी आप बैठकर यदि बाबा विश्वनाथ को बिल्वपत्र चढ़ा रहे हैं तो बाबा विश्वनाथ पर अपने आप चढ़ जाता है। इसी कारण बहुत महिमावंत है काशी की। देखिए उस काशी पर जो घाट है उसको भी मणिकर्णिका घाट कहा जाता है। उस घाट पर बैठकर भगवान नारायण ने भी तप किया। जैसे मां नर्मदा के तट पर बैठकर शीघ्र सिद्धि प्राप्त होती है, उसी प्रकार काशी के मणिकर्णिका घाट पर बैठकर भी शीघ्र सिद्धि प्राप्त हो जाती है। भगवान नारायण और शिव, मैंने कल की कथा में भी बताया था कि भगवान नारायण और शिव ही एक दूसरे के पूरक हैं। भगवान नारायण ने भी उस काशी में बैठकर तप किया। कहते हैं भगवान शिव और जो नारायण है ना, अभी जैसे पूज्य महाराज श्री बताकर गए कि राम और कृष्ण की कृपा प्राप्त करनी है तो शिव का ध्यान धरना ही पड़ेगा। और भगवान कृष्ण ने जहां जहां लीलाएं की, राघव सरकार ने जहां जहां लीलाएं की, बिना भोले बाबा की लीला भी पूरी नहीं हुई। कैसे? बोले जब रावण को मारने गए तो महादेव ने रामेश्वरम को स्थापित किया। कन्हैया जब वृंदावन में रास रचा रहे थे तो वहां पर भी भोले बाबा को बुलाया। बोले बाबा जब तक आप नहीं आओगे तो आनंद ना आएगा। सोई बाबा ने ध्यान धरकर कहा कि कन्हैया हम कैसे आ जाएं? वहां पर तो केवल गोपी का प्रवेश है। कहा प्रभु आप तो कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी करो, किंतु आप जब तक रास में नहीं आओगे ना तो रास में आनंद नहीं आएगा। और उसी समय महादेव ने क्या किया, जब पार्वती मैया जा रही थी रास में तो महादेव भी पूछे कि कहां जा रही हो आप? तो पार्वती जी ने कहा कन्हैया ने रास रचाया है। कहां पर? श्रीधाम वृंदावन में। तो बाबा ने कहा हमें भी ले चलो। पार्वती ने कहा बिल्कुल, आप तो जा ही नहीं सकते। क्यों? बोले वहां पर केवल और केवल गोपी का प्रवेश है। तो बाबा मनी मन सोच रहे हमसे बढ़िया गोपी कन्हैया की दुनिया में और कौन होगी। भाई गोपियां तो कुछ देर के लिए कृष्ण नाम को भूल भी जाती होंगी, किंतु बाबा तो हाथ में दिन रात माला लेकर जिसका ध्यान धर रहे हैं, उनसे बड़ी गोपी कौन होगी। भाई गोपी का मतलब लहंगा फरिया पहन लेने का नाम गोपी नहीं है। गोपी वो है जिसके रोम रोम से कृष्ण नाम, राम नाम निकल रहा, वो बाबा कन्हैया की सबसे बड़ी गोपी है। सोई बाबा ने कही कि हमें भी ले चलो पार्वती। का प्रभु बन जाओ गोपी। तो बाबा ने कही ठीक है। और
तो बाबा ने कहा भाई कैसे बने? बोले गोपी पहनने के लिए वैसी पोशाक भी धारण करनी पड़ेगी। तो महादेव ने कहा हमारे काशी की साड़ी, बनारस की साड़ी पूरे देश में नहीं विदेशों में भी उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। कहा कि बनारसी साड़ी का। तो बोले जब हमारी बनारस की साड़ी इतनी जगत प्रसिद्ध है तो क्या वो साड़ी हम धारण नहीं कर सकते? और आज बाबा ने बढ़िया बनारसी साड़ी धारण करी, लंबा सा घूंघट मारा, हमारे ब्रज में का लंबो सो घूंघट मारियो, और जो जटाएं बंधी थी ना उन जटाओं को खोल लिया तो लंबे लंबे केस है गए। अब पार्वती जी से ज्यादा सुंदर महादेव लगने लगे। पार्वती जी मैया कह रही हैं यदि हम इन्हें ले जाएंगे तो हमें कोई नहीं देखेगा, इन्हीं को सब देखेंगे। तो पता है क्या किया? बोले काम करो लंबा सा घूंघट मार लो। बोले बाबा समझ गए, अच्छा मैं ज्यादा अच्छा लग रहा हूं इसी कारण लंबा सा घूंघट करवा दिया, चल कोई बात नहीं। और बाबा ने लंबा घूंघट इसी कारण भी कर लिया ताकि कन्हैया ना पहचाने। और जब पहुंचे रास मंडल में तो क्या भैया कहते हैं वहां पर एक स्थान है मान सरोवर, हमारे ब्रज में पल्ली पार मान सरोवर एक जगह है। उस मान सरोवर में स्नान किया और मान सरोवर में स्नान करने के बाद बाबा आज कन्हैया की पूरी गोपी बन गए। जैसे ही पहुंचे रास मंडल में, सोई कन्हैया ने जैसे ही 8 फुट की गोपी देखी ना, बोले बाबा को, सोई कन्हैया सोच रहे भैया बाकी गोपी तो नेक नेक सी, लंबी गोपी कहां ते आ गई। अच्छा घूंघट मार के गए थे बाबा ताकि कोई पहचाने ना, और जो साड़ी पहन कर गए तो साड़ी के अंदर से कन्हैया को दीदार कर रहे गए। हाँ कन्हैया कितने सुंदर लग रहे हो। बाहर से कन्हैया भी कह रहे बाबा तुम भी बड़े मलूक लग रहे हो। मलूक यानी सुंदर। तो अब कन्हैया ने कहा एक काम करो, जिस रूप का दर्शन हम कर रहे हैं वो सबको दिखाओ। बाबा ने कहा बिल्कुल नहीं, केवल ये आपके लिए है।